कोई अपना सा। यह कैसा घर था जहाँ कोई अपना ना था। जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे उससे बढ़कर कोई दर्द नहीं। इस बुढ़ापे में श्रीधर जी भी सबके रहते एकदम नितांत अकेले रह गए थे। पत्नी कमला के देहांत के बाद से बेटे बहू ने एकदम सुध लेनी बंद कर दी थी और अब 4 दिन से बीमार थे। जैसे तैसे दवाई पर काम चला रहे थे। बेटा टूर पर गया था और रविवार होने की वजह से बहू और नन्हा पोता देर तक सो रहे थे। सुबह से कई बार चाय को आवाज़ लगा चुके थे पर कोई नहीं आया तो किसी तरह कमज़ोर शरीर को घसीटते हुए रसोई घर तक गए और चीनी चाय पत्ती एक साथ ही डाल दिया। दूध शायद बहू लाना या मंगवाना शायद भूल गई थी, इसलिए काली चाय ही लेकर बिस्तर पर बैठ गए। चाय की पहली कड़वी घूंट के साथ ही मन भी कड़वाहट से भर गया। पत्नी कमला की याद बड़ी जोर से आई। कितनी अच्छी चाय बनाती थी वो। 4 साल पहले ही कैंसर से उनका देहांत हो गया था। तब से एकदम अकेले होकर रह गए थे। बेटी विदेश में रहती थी। 4 साल में सिर्फ 2 बार आ पाई थी। बीच बीच में फ़ोन पर हालचाल पूछ लेती थी और इकलौता बेटा जैसे साथ रहकर भी साथ नहीं था। रोज़ 2-1 बार हालचाल पूछ जाता, दवाई वगैरह लाकर रख जाता। इतने से ही अपने कर्तव्य की समाप्ति समझ लेता था। अब जीवन संध्या में श्रीधर जी को जीवन साथी की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। आज तो हद हो गई। बुखार होने के बावजूद दिन के लगभग 10 बजने को आए और ऊपर से कोई चाय भी पूछने नहीं आया। अपनी बेवसी पर लगभग रो पड़े श्रीधर जी की तभी मोबाइल बज उठा। देखा तो बिमला जी का फ़ोन था। पिछले 2 सालों से सुबह की सैर करते वक्त बिमला जी से मुलाकात हुई थी। हंसमुख और सुलझी हुई महिला थी। अपनी वेदक का रोना ना रोकर जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की इच्छा रखती थीं और अपने अनंत कष्टों के बीच भी यूँ मुस्कुराती रहती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। श्रीधर जी उनसे बहुत प्रभावित थे। बिमला जी ने फ़ोन पर उनके न आने की वजह पूछी। फिर वो बीमार है जानकर बहुत चिंतित हो गईं। कहने लगी कि अभी आती हूँ। पर श्रीधर जी ने यह कहकर मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे और बहू ताने देगी सो अलग कि इस उम्र में भी बावजी महिला मित्र रखते हैं। श्रीधर जी को हमेशा से समाज का बड़ा डर रहता था। पत्नी कमला से भी कई बार इस बात को लेकर बहस हो जाती थी कि इतने पैसे खर्च करके इस रियायती इलाकों में घर लेने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इतने पैसे की अगर बचत की जाए तो आगे चलकर काम आएंगे। पर श्रीधर जी ने खुद का प्रभुत्व दिखाने को इतना आलीशान घर बनवा लिया था। पर यह कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना ना था। बहरहाल उस वक्त तो उन्होंने बिमला जी को घर आने से मना कर दिया, पर बाद में मितभाषी और संवेदनाशील बिमला जी की बातों को देर तक याद कर अपनेपन के एहसास से खुश होते रहे। आज बुखार को 7वां दिन था। श्रीधर जी बेहतर महसूस कर रहे थे। बेटा मोहित भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह सुबह हालचाल पूछने को जब बिमला जी का फ़ोन आया तब पता नहीं उन्हें कहाँ से जोश आ गया कि उन्होंने कह दिया कि वो आज सुबह की सैर को आ रहे हैं, सो बिमला इंतज़ार करे। पता नहीं उनकी आवाज़ में कैसा अधिकार भाव था कि बिमला जी एक पल को तो शर्मा गई, फिर अपनेपन के एहसास से भीग गई। खुद श्रीधर जी को भी जैसे अपनी आवाज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आज बिमला जी से उस लहजे में बात की थी जिस लहजे में अपनी प्यारी पत्नी कमला से किया करते थे। कदाचित इस बीमारी में अकेलेपन का एहसास उन्हें बुरी तरह कचोट गया था। शायद इसलिए बिमला को साधिकार बोल बैठे थे। बिमला जी से बात करने के बाद वो जैसे एक निश्चित करके उठे।
तैयार होकर अपने बगीचे में गए और अंजूरी भर रजनीगंधा के फूल तोड़ लाए। रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद थे बिमला जी को। कमला को भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसके जाने के बाद श्रीधर जी उस तरफ की खिड़की ही नहीं खोलते थे जिस तरफ रजनीगंधा का पौधा था। पर आज बात कुछ और थी। सुबह की सैर को निकलते हुए श्रीधर जी रजनीगंधा का फूल नहीं भूले। ये फूल बिमला को बहुत पसंद जो थे। इन 2 सालों में बिमला से रोज मिलकर बात करके वो एक जुड़ाव सा महसूस करने लगे थे। पत्नी के जाने के 4 साल होने को आए थे, पर ऐसा लगाव उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं किया था जितना वो बिमला जी से अपनापन महसूस करने लगे थे। उधर बिमला के पति को गए हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तब से अकेले बेवद्य काट रही थी। बेटा कोई था नहीं, ले देकर अपनी इकलौती बेटी के घर रह रही थी और अब श्रीधर जी के साथ वह भी एक खिंचाव सा, एक लगाव सा महसूस करने लगी थी। आज वो भी अपने दिल की बात श्रीधर जी से कहने वाली थी और आज श्रीधर जी भी ठान चुके थे कि आज वो किसी भी तरह बिमला से अपने मन की बात कह देंगे। अब कोई रोक तो भी नहीं रुकेंगे। बेटी बहू के रहते भी जो अकेलापन वो झेल रहे थे, उससे कोई और वाकिफ हो ना हो, बिमला जी जरूर अवगत थी। उनकी बेटी दामाद भी व्यस्त रहते और उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। अक्सर बेटी दामाद भी उससे खार खाए रहते। बस सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर है। आज बिमला बहुत बेसब्री से श्रीधर जी का इंतजार कर रही थी। इधर श्रीधर जी जब पार्क पहुँचे तो देखा बिमला जी पहले से आई हुई थी। आज वो बिमला को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देख रहे थे। दिल यूँ जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पहली बार किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हों। सोचा पहले कुछ भूमिका बांध ले, फिर बात छेड़ेंगे, पर बिमला पहले ही बोल पड़ी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे आपसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ रहें। इतना सुनना था कि श्रीधर जी ने भावुक होकर बिमला का हाथ पकड़ लिया। बाद में उनकी शादी में दोनों ही तरफ से तमाम अड़चनें आईं। बिमला जी की बेटी ने भी अच्छा खासा हंगामा खड़ा किया था। मूलतः तो वो इसलिए परेशान थी कि अब उनके बच्चों की मुफ्त में देखभाल कौन करेगा, और माँ के गहनों पर भी उसकी नज़र थी। इधर श्रीहद्र जी के बेटा बहू ने भी जमकर विरोध किया था। वो तो अच्छा था कि उनकी बेटी ने पूरा साथ दिया था। खैर, उनकी शादी में मेहमान भले कम थे, पर उनके बीच प्यार अनहद था। दोनों उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी पाकर बहुत खुश थे। उस रात फिर रजनीगंधा के फूलों की खुशबू खिड़की से आ रही थी, पर आज श्रीधर जी ने खिंचकर खिड़की बंद नहीं की, बल्कि देर तक बिमला का हाथ पकड़कर बैठे रहे। निहारते रहे चांद को, महसूस करते रहे चांदनी को, और निहारते रहे अपनी नई नवेली प्रियतमा को, जो बिल्कुल नई दुल्हन सी संकुचा रही थी। वैधव्य के लिबाज में उन्होंने बिमला के चेहरे पर कभी ऐसी लालिमा तो देखी ही नहीं थी। प्यार किसी भी उम्र में हो, इंसान के चेहरे पर एक लावण्य जरूर ले आता है, और इस अतरंग एहसास से दिल तक पहुंचती है एक खुशी की लहर, जो आज श्रीधर जी और बिमला जी दोनों महसूस कर रहे थे। भले ही इस सुहागरात में 2 जवां शरीर का मिलन ना हुआ हो, 2 प्यार भरे दिल अवश्य मिल चुके थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू से श्रीधर जी की नींद खुली। आज देखा उन्होंने गौर से बिमला को सिंदूर लगा माथा, आलता लगे पैर और आंखों में प्यार का अथाह सागर। सिंदूर का रंग प्रेम और समर्पण से और भी गहरा हो जाता है, ये आज ही उन्होंने जाना था। समर्पण तो हृदय का हृदय से होता है, शरीर तो एक भूमिका मात्र निभाता है। जब बिमला चाय लेकर पास आई तो किसी नए उतावले प्रेमी की तरह
उन्होंने गहरा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। बदले में बिमला ने भी शरारत करते हुए अपने गुलाबी रंग से रंगे गाल उनके गाल से मल दिया। उसकी इस हरकत पर श्रीधर जी भी नटखट हो गए। उन्हें देखकर कौन कह सकता था कि अब इनकी उम्र हो गई। प्यार इंसान को सदा जवां बनाए रखता है। आज बिमला को अपने वैभवती के दिनों की कोई याद नहीं थी। वो जब भी श्रीधर जी से कृतज्ञ होकर कहती, आपने मुझे साधुआ बना दिया, तो वो हंसकर कहते, हम दोनों साधुआ बन गए। सच में प्यार किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इंसान को जीना जरूर सिखा देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।